टुडे वी गोना स्टडी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पार्ट 2 वाला लेक्चर, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस के साथ कैसे वैरी करेगा। पर मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को, पहले मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो इसको समझा देता हूँ थोड़ा। तो ये पूरा जो बड़ा सा सर्कल है ये है हमारा अर्थ, ओके, ये है अर्थ जो और अर्थ का मास है एम ई हम लोग ने पकड़ लिया है अर्थ का मास, ठीक है। अब देखो ये है एक स्मॉल एम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्मॉल एम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको अपना दिमाग थोड़ा क्या करना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा थोड़ा, राइट। अगर दिमाग को खोलना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा थोड़ा, तो यू नो हम लोग सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब करेंगे। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन वगैरह करें तो ठीक है, हम लोग एक आर्बिट्रेरी स्फीयर ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिए। देखो एक आर्बिट्रेरी स्फीयर हम लोग ने ऐसे कंसिडर कर लिए, एक आर्बिट्रेरी स्फीयर हम लोग ने कंस्ट्रक्ट कर लिया इनसाइड द अर्थ। अब देखो द स्मॉल एम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और हम लोग ने एक आर्बिट्रेरी स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिए कीपिंग स्मॉल एम एट दिस सरफेस, राइट। तो इसका रेडियस तुम लोग देख लो, कैपिटल आर ई विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। Small d is a distance between the big sphere and the small sphere, you can say. So small sphere का रेडियस क्या आ जाएगा, आर ई माइनस डी। इसका रेडियस आ जाएगा आर ई माइनस डी। ये है रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, ठीक है, ओके। एंड कैपिटल आर ई होता है radius of earth, okay sir, no problem with it sir, okay. So before moving further on with my video, please do like, share and subscribe my channel if you like my content, and share it with your friends who are also NEET aspirants, and I am guaranteeing you that these type of videos will be very beneficial for you, and it is completely free, and so please enjoy. एंड सो कमिंग बैक टू टॉपिक, हम लोग अब निकालेंगे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरा बेसिक इंटेंशन होगा कि तुम लोगों को ये पढ़ाना कि स्मॉल एम में कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, क्योंकि स्मॉल एम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो मेरा बेसिक इंटेंशन है कितना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विल बी एट अ डेप्थ ऑफ स्मॉल डी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एफ स्मॉल डी लिख लेते हैं। हम लोग का मेन इंटेंशन है द स्मॉलर स्फीयर और एम के बीच में कितना आपका ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो फाइंड आउट करना। तो एज वी नो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इससे हम लोग ने ये इसको लिख लिया है, ठीक है, इसको लिख लिया। अब देखो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ स्फीयर एम एस एम ई, ठीक है, बट ये मटेरियल तो सेम ही है ना, ये तो अर्थ के भीतर ही है ना, तो स्फीयर तो सेम मटेरियल से है, तो रो विल बी सेम। सो द डेंसिटी ऑफ बोथ द अर्थ एंड द स्मॉलर स्फीयर विल बी सेम। एज द डेंसिटी विल बी सेम, तो हम लोग को पता है कि क्या आ जाएगा, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट क्या करना है, इसमें एम एस को सब्स्टिट्यूट कर देना है, एम एस नहीं चलेगा। तो अगर एम एस को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि एम एस एक सब्स्टिट्यूटेड एंटिटी है, एम एस एक हम लोग ने पकड़ा है एम एस को, लेकिन एम एस का कुछ ऐसा वैल्यू नहीं है। एम एस को हम लोग लिख सकेंगे एज वी नो रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो एम एस विल बी इक्वल टू रो इंटू वी एस, राइट। अब रो इज सेम फॉर बोथ, फॉर द अर्थ एंड द स्फीयर। तो हम लोग रो को कैसे लिखेंगे, हम लोग रो को लिख सकते हैं, अगर अर्थ के बारे में कंसिडर करें तो रो को हम लोग लिख सकेंगे m which is the mass of the earth, तो m लिख लेंगे ऐसे, m बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है, अर्थ एक स्फेरॉइड है, एक स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर ई क्यू। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें, तो एम एस को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एम ई बाई 4/3 पाई आर ई क्यू, और वी एस भी है हमारा। अब वी एस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। अभी वी एस लिख के छोड़ देते हैं,
Vs को क्या लिखेंगे हम लोग, Vs इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, तो ये भी आ जाएगा 4/3 पाई RE माइनस डी का होल क्यूब, 4/3 पाई RE माइनस डी का होल क्यूब. देयरफॉर MS will be equal to ME by 4/3 pi RE cube into 4/3 pi RE minus D whole cube. क्या क्या कट जाएगा बोलो, 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो MS का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, ME RE माइनस D अपॉन RE का होल क्यूब. बस इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमारा काम चलेगा, इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमारा काम चलेगा. तो FD को हम लोग लिख सकेंगे, अब FD को लिखेंगे G ME RE माइनस D बाई RE का होल क्यूब, राइट. इनटू क्या लिखेंगे बोलो, इनटू ये डिवाइडेड बाई RE क्यूब. ये है एक अच्छा सा वैल्यू जो हम लोग ने आफ्टर सब्स्टिट्यूशन फाइंड कर लिया है. मैंने बोला कि ये सब नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. नीट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सवाल सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है. कैसे, फॉर्मूला याद करके, बस फॉर्मूला को याद करना है. तो मैं तो सिर्फ ये डेरिवेशन आउट ऑफ फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूँ क्योंकि नीट के लिए नहीं रिक्वायर्ड है इतना, लेकिन बोर्ड्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है. अगर बोर्ड्स के लिए आ जाए तो ये करना होगा आप लोगों को, तो बोर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन वगैरह सब, ठीक है. अब FD क्या है, FD क्या है, FD MGD भी है. बात समझ रहे हो, MGD क्यों है, ओके सर, MGD क्यों है. अगर ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और स्मॉल m यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ में उसका एक वेट होगा स्मॉल m का, तो mg स्मॉल d आ जाएगा उसका वेट. अब ये वेट हो जाएगा इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल m एंड द स्मॉलर स्फीयर. तो यहाँ से आ जाएगा mg स्मॉल d विल बी इक्वल टू g स्मॉल m बाई RE क्यूब इंटू ME इंटू RE माइनस D बाई RE होल क्यूब. MM कट जाएगा, बस MM कट जाएगा और हम लोग लिख लेंगे GD विल बी इक्वल टू G ME अपॉन क्या, G ME अपॉन, एक मॉडिफिकेशन हम लोग कर लेंगे इसमें, RE स्क्वायर 1 माइनस D RE, 1 माइनस D RE. ये हम लोग कर लेंगे इसका सब्स्टिट्यूशन ऐसे, ठीक है, 1 माइनस D RE करके ऐसे सब्स्टिट्यूशन इसका कर लेंगे. फिर अभी देखो इसका, हाँ कर लेंगे और लास्ट तक आ जाएगा GD is equal to small g 1 minus D by RE. बस खत्म. ये है मेन फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला. क्योंकि हमें पता है mg इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, m1g, तो m1 m1 कट गया, तो g विल बी इक्वल टू जी m2 बाई r स्क्वायर. तो यहाँ से ही बेसिकली जी me विल बी इक्वल टू द स्मॉल g विच इज़ बेसिकली अर्थ का सरफेस में g कितना होगा. तो ये है, तो GD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, GD विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d. हाइट में क्या था, हाइट के लिए जो था तब GH वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, ठीक है. तब हम लोग एक अच्छा सा ग्राफ अभी प्लॉट करेंगे इसके लिए. देखो ये ग्राफ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा ग्राफ है, ठीक है.
देखो ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे इनसाइड तक जी डी इज वॉट, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है, तो एक लीनियर ग्राफ है। अब जी आउट या जी एच है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², तो ऐसे आ जाएगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। ये है स्मॉल जी और आर का एक ग्राफ एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर हम लोग सिर्फ डेप्थ की बात करें, अगर हम लोग सिर्फ डेप्थ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ डेप्थ की बात करें तो डी अगर आर हो जाए, अगर जो स्मॉल डी है वो आर हो जाए, मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की सेंटर तक पहुंच जाए तो जी डी विल बी इक्वल टू 0, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज 0, तो ग्राफ आ जाएगा बिल्कुल ऐसे, जी ये डी है, बस ग्राफ आ जाएगा बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर डी इज इक्वल टू आर है। तो एक कंक्लूजन जो निकल के आता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ में, सेंटर ऑफ द अर्थ में जी का वैल्यू इज इक्वल टू 0, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा उटपटांग है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ, ये आरडी का जो होल क्यूब है ना, मैंने इसको ओमिट कर लिया है। क्यों मैंने ओमिट कर लिया है, इसका रीज़न है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इसका रीज़न, ठीक है ना, ठीक है। यहीं पर ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आर डी माइनस जी बाई आर डी का जो वैल्यू है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर डी माइनस जी बाई आर डी का होल क्यूब का ही होगा, ठीक है। इट विल बी सो मच, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो मैं हम लोग ने ये क्यूब को काट के ऐसे ही ओमिट कर दिया है क्यूब को, ठीक है। तो आई गेस ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड इन दिस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, तो ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, और जो थर्ड टॉपिक है विथ ओमेगा, इसको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू।